ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? साईं की कृपा से आप लोग सही सलामत होंगे। इसी कामना के साथ आज का संदेश मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। बाबा कहते हैं अपना विश्वास भगवान पे रखो, ऑटोमेटिक आपका भाग्य बदल जाएगा। बच्चों, कोई अगर हमारे साथ गलत करता है तो हम उसको बद्दुआ देते हैं, लेकिन ऐसा मत करो, उसको दुआ दो, क्योंकि वो अंदर से बहुत तकलीफ़ में है जो वो आपको बद्दुआ दे रहा है, आपके साथ बुरा कर रहा है। आप उसको ब्लेसिंग दो, बाबा की ऊदी उसके नाम से लेके अपने माथे पे लगाओ और चाटो, क्योंकि पता नहीं उसके कर्मा क्या है जो आपके साथ बुरा कर रहा है। बाबा कहते हैं जो हमारा साईं है बहुत भोला भाला है, उसकी ताकत का एहसास करो। अपने बुरे समय में हमें भगवान का विश्वास ही आगे ले जाने में मदद करता है। वह कोयले को हीरा बना देता है और एक राजा को रंक बना देता है, रंक को राजा बना देता है। याद रखना, वो भगवान जो है ना बहुत ताकतवर है और उसके यहाँ सिर्फ इंसाफ है, सिर्फ इंसाफ है। जिसका भगवान पर पूरा विश्वास है वह इंसान कभी भी हारता नहीं है। उसका गलत कभी भी नहीं हो सकता। जिसका साईं उसके साथ है, किसी ना किसी रूप में वह मदद उसको मिल जाती है, कहीं ना कहीं से उसको रास्ता दिख जाता है। एक बार राजा अकबर थे, वो अपने कुछ साथियों के साथ या कुछ दरबारियों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए गए और करते करते वो बहुत दूर निकल गए। जब वहाँ पे तो देखा कि कुछ रास्ता ऐसा आया जहाँ पे वो सब अलग हो गए और राजा अलग हो गए। अब राजा को रास्ता नहीं दिख रहा था, इधर उधर भटकने लगे। फिर उनको भूख भी लगी थी, प्यास भी लगी थी। वो देख रहे हैं कि कोई मुझे घर दिखे तो मैं पानी मांगूं। एक झोपड़ी दिखती है, वो किसान की झोपड़ी रहती है। वो बाबा का बहुत बड़ा पुजारी रहता है, भक्त रहता है। तो बोलता है कि आप मुझे कुछ पानी पिला दीजिए, मैं बहुत साधारण सा व्यक्ति हूँ और मुझे बहुत भूख प्यास लगी है और मैं रास्ता भटक गया हूँ, आप मुझे कुछ दे दीजिए। तो किसान ने गन्ने का रस उसके पास आया था और गन्ने का रस दिया। फिर अपने वाइफ को बोला कि इनके लिए भोजन लगाओ। तो जो रूखा सूखा बना था वो राजा ने भोजन किया, बिस्तर लगाया और थोड़ा सा आराम करने को सुबह में जब राजा जाने लगे तो उन्होंने तो अपना परिचय उसको बताया नहीं था कि मैं राजा हूँ या मेरा नाम अकबर है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। उन्होंने कहा कि मैं ये लिख के देता हूँ, जब कभी लाइफ में आपको ज़रूरत लगे तो आप मेरे पास मेरे राज में आ जाना और मैं आपको कोशिश करूँगा उसको करने के लिए। कुछ साल ऐसे बीतते हैं तो गांव में अकाल हो जाता है, पानी की महामारी हो जाती है, खाने को कुछ नहीं रहते हैं, दाने दाने के लिए मोहताज हो जाते हैं। तो जो किसान की वाइफ थी बोली कि आपको पता है एक आदमी आया था, उसने कहा था कि जब आपको कोई ज़रूरत होगी तो आप मेरे पास आ जाना, तो आप क्यों ना दिल्ली चले जाएं। तो बोला हाँ ये बात तो सही है। अब वो जो किसान था अपनी वाइफ की बात मान करके दिल्ली जाता है और वो जो उस समय पे उसके पास पेन नहीं रहता है, तो राजा ने क्या करते हैं, कोयले से एक मटके का पत्थर रहता है उसके ऊपर लिखा रहता है, एड्रेस लिखते हैं और चले जाते हैं। जब वहाँ जाता है तो पूछता है सबसे कि अकबरिया किधर रहता है, अकबरिया किधर रहता है। तो एक आदमी बोलता है कि वो महल उनका है और आप चले जाइए। दरबारी को बोलता है, तो दरबारी जो होते हैं, जो द्वारपाल होते हैं, उनको बोलता है। तो वो बोलते हैं कि आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो, अरे वो राजा है। बोले नहीं, अकबरिया से मुझे मिलना है। जाके उसने किसान की बात राजा से बोली तो राजा ने कहा अच्छा ठीक है, वो आप उनको अंदर लेके आओ। जब वहाँ गए तो देखिए वो बहुत बड़े आसन पे, सिंहासन पर विराजमान है। तो क्या बोलता है, अरे अकबरिया तेरी तो मिसाल ही मज़े हैं, तेरी बहुत अच्छे आसन पे विराजमान है। तो उसने राजा ने भी उसको वैसे ही आसन लगा के दिया और बिठाया, बोला बैठो। और इधर उधर की बातें होने लगी, तब तक नमाज का टाइम हो गया। तो राजा ने कहा कि बैठो, मैं तब तक नमाज़ पढ़ लेता हूँ, नमाज़ पढ़ के आता हूँ, फिर मैं बातें करते हैं, जो आपको चाहिए मैं आपको देता हूँ। तो
वो नमाज के कपड़े बिछा करके उस पर 5 बार जैसे उठ बैठ करके नमाज अदा करते हैं। नमाज अदा किया, फिर आया वहाँ पे, और ये किसान जो है उनको नमाज अदा करते देख रहा था। तब जब राजा वहाँ से आए तो किसान बोलता है, ये अकबरिया, ये तू कर क्या रहा था? तो बोले कि मैं परवरदिगार जो हैं, जो हमारे ईश्वर हैं, उनको शुक्रिया अदा कर रहा था, उनकी हाजिरी लगा रहा था कि उन्होंने मुझे इतना दिया जो है, उसकी हाजिरी लगा रहा था। तो बोलता अच्छा, जब तू इतने बार मेरा भगवान, तो मुझे, मैं एक भी बार हाजिरी नहीं लगाता फिर भी मुझे देता है। तो बोलता अच्छा, अब मैं चलता हूँ, जब तू भगवान से ही लेके देता है तो मैं तेरे आगे क्यों हाथ फैलाऊँ? मैं अपने भगवान के आगे नहीं हाथ फैलाऊँ, मैं भी हाजिरी लगाऊँ, मुझे मिलेगा। तो बोले नहीं, आया है तो लेके जा, खाली हाथ मत जा। बोला नहीं नहीं नहीं, तू भी तो मांगता है, तो मैं तेरे से क्यों मांगूँ, मैं मेरे साईं से मांगूँगा। और ऐसा कह के वो निकल जाता है, घर जाता है। तो उसकी वाइफ बोलती है, क्यों खाली हाथ आ गए, आपको कुछ मिला नहीं? तो पूरी कहानी वो बता देता है। तो बोलता है कि घर बैठे तो कुछ मिले, उसकी वाइफ बोलती है कि हाथ पे हाथ धरे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो बोला मैं हाथ पे हाथ धरे, भगवान को देना होगा तो हाथ पे हाथ धरे ही मिल जाएगा, मैं तो कुछ नहीं करता तो भी मेरा भगवान मुझे देता है, मैं लेता ही नहीं हूँ, मैं नहीं लेता हूँ फिर भी मुझे मिलता है। तो वो बोलता है चलो बारिश आएगी और अब हम खेती करेंगे और खेती में जो मिलेगा बाबा हमें अच्छा देंगे। इससे बात करते करते वहाँ पे चोर जो है चोरी करने के इरादे से उसके घर के पास में छुप कर बैठे थे कि रात में ये किसान सोएगा और हम चोरी करेंगे। जब उन्होंने कहा कि उसके पास कुछ नहीं है तो चोर बोले कि अरे भाई, ये तो खुद ही भिखारी है, हम इसके यहाँ पे क्या करें। ऐसा करके छुप के बैठे थे। तब किसान बात बात में अपनी वाइफ को बोलता है कि आज मैं जब शौच के लिए गया था, मतलब वॉशरूम के लिए गया था, तो जो नदी है, नदी के किनारे बाढ़ की वजह से वो क्या होता है, पत्थर पत्थर गिर रहे थे। तो वहाँ पे एक हंडा था, कलश था, कलश ढक्कन से भरा हुआ था, वो भी बह रहा था साथ में। मैं उठा के साइड में लाया और उसका ढक्कन खोल के देखा तो हीरे मोती जवाहरात से भरे हुए थे। मैंने देखा कि इतने सारे धन दौलत, लेकिन मैंने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो मेरा नहीं था। मैंने बोला जब मेरा भोला बाबा या मेरे साईं जब मुझे देना होगा तो मुझे बहुत सारा देंगे, मैं ये क्यों लूँ बिना किसी के मेहनत का? मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरा भगवान देना होगा तो बहुत देंगे। तो वाइफ ने बोला अच्छा, कहाँ देखा आपने? तो उसने बताया उस झाड़ के नीचे है और ऐसे ऐसी जगह पे है। चोरों ने सब सुन लिया। चोर क्या बोलते हैं, ये तो महान पागल है, ये तो पागल ही नहीं महान पागल है, क्योंकि इतना बड़ा धन दौलत छोड़ के आ गया। चलो आज हम लोग कहीं चोरी नहीं करने नहीं जाएंगे, डर भी रहेगा पकड़े जाने के, वही उठा लेते हैं हंडा और चले चलते हैं। चोर वहाँ जाते हैं और उस जगह पे जो बताया रहता है किसान, उस जगह पे जाकर खड़े होते हैं और देखते हैं कि वो हंडा पड़ा रहता है। तो जैसे वो उसका ढक्कन हटाते हैं, उसमें बहुत बड़े बड़े सांप रहते हैं। तो ढक देते हैं उन लोग और बोलते हैं ये किसान हमें ज़रूर देख लिया था और हमें मरवाने के लिए यहाँ भेजा था कि हम लोग जाएंगे, उसको ओपन करेंगे और हमें सांप काट लेगा, हम मर जाएंगे, अब तो इससे बदला लेना ही पड़ेगा। ऐसे करके वो जो चोर रहते हैं वो हंडा उठा के बोलते हैं अब यही हंडा उसके घर में डाल देते, जिससे उसके वाइफ को और इसको दोनों को काटते हैं और मर जाए। हंडा उठा के ले जाके उसके घर में डाल देते हैं। अभी वो सुबह उठ के देखते हैं वो चोर, और वो तो देखते हैं कि हीरे मोती जवाहरात छिटा के पड़े हुए हैं, पूरे बिखरे हुए हैं। वो सांप नहीं, वो हीरे मोती निकलते हैं। सुबह उठता है और अपनी वाइफ को बोलता है मैंने तुमको क्या बोला था कि भगवान हमारे घर में जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, देखो। तो वाइफ भगवान का शुक्रिया अदा करती है, बाबा का शुक्रिया अदा करती है। तो मेरे कहने का भाव यही है, मांगो उस भगवान से, इंसान से मत मांगो। इंसान तो दे करके आपकी बार बार एहसान जताएगा। मांगो उस परवरदिगार से जो दे करके कभी अनदेखा नहीं करता आपको। तो एक बात याद रखना, उस भगवान पे भरोसा रखना, कभी खाली हाथ नहीं आओगे लौट के। कहने का भाव ये है जब भगवान को देना है तो वो देंगे, सही समय आने पर आपको मिलेगा। बस उस परवरदिगार, उस भगवान पर विश्वास करो, किसी इंसान पर नहीं।
ओम साईं राम, जय साईं राम। मेरा संदेश आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे भी हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है। और बाबा के